चलिए प्रारंभ करते हैं। मंगलाचरण सभी मिलकर करेंगे। भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रमाण मोद्योतकं दलित पापतमोवितानम् सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा वालम्बनं भवजले पतितां जनानाम्। अपनी चर्चा बहुत कुछ चल रही है और बहुत कुछ चर्चाओं में हमने ये देख लिया कि किस प्रकार तीर्थंकर का जो स्तवन है वह स्तवन सभी पापों को नाश करने वाला होता है। किसी भी तीर्थंकर के स्तवन की बात कहें, वे सभी स्तवन नियम से सभी पापों का क्षय करने वाले, इस भवचल से हमें बाहर निकालने वाले, अज्ञान अंधकार को दूर करने वाले होते हैं। बहुत सुंदर चर्चा इसीलिए चल रही है और इसी चर्चा के क्रम में 8वें नंबर तक हमने चर्चा कर ली थी। 8वें नंबर के 9वें तक भी कर ली थी। 9 श्लोकों की चर्चा हमारी बहुत सुंदर हो गई थी। 8वें नंबर के श्लोक में हमने ये समझा था कि ये पुस्तकें तो यहाँ हो गई, कम पड़ती है तो हम थोड़ा आज जेरॉक्स करा के ले आएंगे। हाँ, तो इसमें हम जो चर्चा कर रहे थे, 8वें नंबर के श्लोक में चर्चा करी थी कि इस विश्व में सभी के एक ही नाथ है और वो एक ही नाथ ऐसे हैं कि जिनका कभी भी अस्त नहीं होता, जो नाथ कभी भी आयु कर्म के प्रभाव से मरण को प्राप्त नहीं होते, जो नाथ कभी भी किसी को भी अनाथ नहीं होने देते, जिनका सदा मार्गदर्शन बना हुआ है। ऐसे बहुत सुंदर हमने नाथ की चर्चा करी और वे नाथों में नाथ जिनेंद्र नाथ की बात हम यहाँ से कर रहे हैं, आदिनाथ की बात हम यहाँ से कर रहे हैं। तो इसीलिए सदा सदा के लिए निर्भय कर देने वाला यह श्लोक है कि यदि किसी को अनाथ होने का भय हो, आज विश्व में आप देखो सभी महिलाएं इस भय से भयभीत है कि हमारे नाथ चले ना जाएं, तो इसलिए उनकी लंबी उम्र के लिए फास्टिंग करते हैं। तो ये भय नहीं है तो क्या है, चले जाएंगे। तो इसीलिए ऐसा विश्व में प्रचलन चलता है। जिस जीव को यथार्थ भान हो जाए कि मेरे नाथ तो वास्तव में कौन है, कि जिनेंद्र नाथ मेरे नाथ है, आदिनाथ मेरे नाथ है, तो वह बताओ कभी कोई भयभीत होने जैसी परिस्थिति है कि नहीं। 3 काल में उस व्यक्ति को कोई भयभीत नहीं कर सकता, कोई अनाथ नहीं कर सकता। इसीलिए इनको अपना यथार्थ नाथ मानो तो आपको कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, कभी जिंदगी में प्रश्न नहीं उठेगा। नाथ के बाद में जब हमने चर्चा करी तो स्तवन मात्र तो क्या कहें, हमें स्तवन करना आता ही कहाँ है। हम तो आपके नाम मात्र का स्मरण कर रहे हैं, आपकी सम्यक कथा का श्रवण मात्र कर रहे हैं, और वो कथा आपकी जो गुणों की है, गौरव की है, आपके प्रभुत्व की जो कथा है, वो मुझे सुनने में इतना आनंद आ रहा है, इतना आनंद आ रहा है कि मैं तो उस सम्यक कथा के माध्यम से ही समस्त पापों को दूर कर सकता हूँ। इतनी प्रभावशाली आपकी कथा है। आप सोचो, जिस जीव का, जिस नाथ का नाम ही इतना पावरफुल हो, जिसकी कथा, जिसकी चर्चा ही इतनी पावरफुल हो, वह व्यक्ति स्वयं में कितना पावरफुल होगा, हम इससे कल्पना कर सकते हैं। अब इसके बाद में जो अपनी चर्चा आ रही है, आप लोगों के लिए बहुत रुचिकर चर्चा है। बहुत से लोग इस श्लोक को ऐसा बोलते हैं कि भूतों को भगाने वाला है। आप श्लोक देखोगे तो आपको श्लोक में बहुत सारे डरावने शब्द बार बार मिलेंगे। भूत 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 क्या लिखा हुआ, इतने सारे भूत हैं। तो क्या कर रहे हैं, आदिनाथ की बात हो रही है, अभी तक तो चलो अनाथ सनाथ इसकी चर्चा थी, एकदम से भूत कैसे आ गए। तो इसकी चर्चा हम यहाँ से प्रारंभ करेंगे।
10वें नंबर का श्लोक है। वो 10वें नंबर के श्लोक में देखो आचार्य क्या कह रहे हैं, बहुत सुंदर, बहुत इंटरेस्टिंग आप लोगों को लगेगा। निकाल लिया आप सभी ने? 10वां सबके पास है लगभग, आप लोग आपस में शेयर कर लीजिए। चलिए श्लोक 10वां मैं बुलवाती हूँ, आप लोग बोलेंगे। नात्यद्भुतं भुवन भूषण भूतनाथ भूतैर्गुणैर्भुवि भवन्तमभीष्टुवन्तः तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन किं वा भूत्याश्रितं य इह नात्मसमं करोति देखो जो सेकंड वाली लाइन है उसमें रफार है 2 बार, तो उसमें हमें ये बोलना है भूतैर, रफार क्योंकि ऊपर है तो र का उच्चारण इस तरफ होगा। भूतैर गुणैर क्योंकि फिर आगे रफार है, तो भूतैर गुणैर भुवि, इस तरीके से शब्द बनता है। अब एक साथ पूरे श्लोक का आप लोग मिलकर के पाठ करेंगे, बोलिए। देखो सरल है। कितने बार भूत शब्द आया है, काउंट किया किसी ने? देखो पहला भूतम शब्द है, फिर भूत है, फिर अगली लाइन में फिर भूत ही है, इस तरीके से 3 तो हो गए। फिर भू शब्द आया है बहुत बार। इसमें इतने बार ये भूत शब्द का तात्पर्य हमें स्पष्ट करना होगा, तभी हम समझ पाएंगे कि वास्तव में इस श्लोक का क्या सुंदर मर्म है। देखो पहला शब्द लिया है नात्यद्भुतम। नात्यद्भुतम शब्द में बहुत सारे शब्द हैं। ना शब्द अलग कर दो सबसे पहले तो, ठीक है। फिर उसके बाद में आधा त है और य है, तो उसमें अति शब्द बनता है, ना अति, और फिर शब्द है अद्भुतम। क्या बात कह रहे हैं, क्या है ये, किसके लिए कह रहे हैं कि अद्भुत की बात हो रही है और नहीं है यह बात अद्भुत। मतलब कि आपको बार बार आश्चर्यचकित कर रही है जो बातें, तो ये कह रहे हैं आश्चर्य की बात नहीं है। क्या आश्चर्य की बात नहीं है? भुवन भूषण भूतनाथ। भुवन मतलब त्रिभुवन, 3 लोक, 3 भुवन है। 3 भुवन में सार वितराग विज्ञानता वाला 3 भुवन होते हैं, या फिर 3 लोक होते हैं, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक, अधोलोक, इस तरीके से लोक। तो समस्त भुवन में, त्रिभुवन में क्या है? भूषण। भूषण मतलब होता है आभूषण। इस 3 लोक के आभूषण, जैसे कोई भी पुरुष है, स्त्री है, वह किस तरीके से सुंदर लग सकते हैं, तो वे अपने आप के ऊपर आभूषण धारण करते हैं ताकि वे और सुंदर लग सके। तो ये 3 लोक है, ये त्रिभुवन है, और इसमें आप एक आभूषण के समान हो, इसको सुशोभित करने वाले आप हो। और एक विशेषण दे दिया भूतनाथ। भूतनाथ किस किसने देखी है? पिक्चर है ना एक भूतनाथ। तो भूतनाथ क्या होता है? जो भूतों के नाथ हैं। हाँ, जो भूतों के नाथ हैं। अब भूत कौन होते हैं? तो भूत शब्द का अर्थ यहाँ पर देव नहीं लगाना है। भूत शब्द का अर्थ ये होता है जो प्राणी मात्र है उन्हें भूत कहा जाता है, जो भुवन में रहते हैं ऐसे भूत। भुवन शब्द ले लिया ना, भुवन मतलब 3 लोक,
तीन लोक में रहने वाले कौन? कि समस्त प्राणी। तो समस्त प्राणियों को भूत कहा जाता है जो भुवन में निवास करते हैं। अब आप अगर मानो कि सिर्फ भूत शब्द से हम देव लगाएंगे तो क्या सिर्फ आप देवों के ही नाथ हैं? अभी पीछे पड़ के है ना नाथ शब्द, हम तो समस्त प्राणियों के नाथ करना है तो मतलब ऊर्ध्वलोक से अकेले काम नहीं बनेगा, फिर हमें अधोलोक के लिए अलग से एक शब्द रखना पड़ता, नरक वालों के लिए मानो, फिर हमें मनुष्यों के लिए अलग से एक शब्द रखना पड़ता। तो आचार्य देव ने एक ऐसे शब्द का प्रयोग किया कि अलग अलग नहीं करना, एक ही शब्द में तीनों लोकों के समस्त जीव समाहित हैं। अब आप इसमें गति के हिसाब से बता दो, चार गति आ गई कि नहीं आ गई? आ गई ना, ऊपर वाले आ ही गए, देव गति, नरक गति आ गई, मध्य लोक में तिर्यंच और मनुष्य सब आ गए। अच्छा, इसमें इंद्रिय वाइज कैटेगरी करेंगे तो आ जाएंगे क्या सब? एक इंद्रिय वाले हैं, प्राणी मात्र की बात हो रही है ना, तो एक इंद्रिय आ गई, वनस्पति का है, अग्नि का है, जल का है, सब आ गए। फिर दो इंद्रिय वाले आ गए कि नहीं? ठीक है, वो मटर की इल्ली, चींटियां, तीन इंद्रिय, उड़ने वाली मधुमक्खियां आ गई इसमें। कि भूतनाथ, भूतनाथ मतलब तीन लोक में इतने 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 जीव और इतने बड़े बड़े जीव, कोई भी हो आप सबके ही नाथ हो। ऐसा कोई जीव त्रिभुवन में नहीं बचा जिसके आप नाथ नहीं हो, इसीलिए भूतनाथ शब्द का प्रयोग कर रहे हैं आचार्य देव। अब देखो मतलब काव्य कौशल भी कितना अच्छा, शब्द का चयन भी कितना अच्छा, और छोटा सा शब्द दिया भूत। भूत मतलब जो भुवन में निवास करते हैं प्राणी मात्र को भूत कहा जाता है। आप भी भूत हो, हम भी भूत हैं, सब भी भूत कहे जाते हैं और हम सब भूतों के नाथ हैं। अब बताओ किसको भगाना है भूत, और किसको भगाओगे? निगोदिया भी भूत है, बिल्कुल बिल्कुल, एक इंद्रिय बोल दिया ना, एक इंद्रिय आ गए मतलब निगोदिया भी आ गए, सब आ गए, नरक के नीचे, नरक के ऊपर, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष, सब एक एक कोने कोने में स्थावर, त्रस, सूक्ष्म, बादर, जितना आप समझ सकते हो खुलासा, सब जीव भूत शब्द में समाहित है। पंचेंद्रिय, संगी, असंगी, जलचर, नभचर, सब आ गए इसमें। वे सब प्राणियों को भूत कहा जाता है और उन्हें भगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भूतनाथ शब्द से संबोधित कर रहे हैं कि आप तो समस्त प्राणियों के नाथ हो। अच्छा, अब एक क्वेश्चन थोड़ा सा क्रिटिकल, भूतनाथ कौन से परमेष्ठी होते हैं? यही क्रिटिकल समझना ये है कि देखो नाथ शब्द हम कल्याणकारी, पिछले वाले अगर आपने 8वें नंबर में ध्यान से सुना हो, नाथ शब्द का अर्थ हमने समझा उत्तम प्रतिपालक या मार्गदर्शक, जैसे पिता या पति, ये दो शब्द समझे थे हमने। जिस प्रकार किसी बालक को पिता क्या सिखाता है, क्या करता है बताओ? पालन पोषण करता है। कैसे? यदि कुछ कार्य सीखना है तो पापा से पूछो, यदि कोई बात समझनी है तो पापा से पूछो, इस तरीके से वह मार्गदर्शन का काम करते हैं। तो हमारे लिए मार्गदर्शक का काम, नाथ का काम कौन करता है? कि सिद्ध परमेष्ठी नहीं कर सकते, बोलेंगे ही नहीं, वो कैसे बताएंगे, क्या करेंगे? तो वे मार्गदर्शक नहीं है। आचार्य उपाध्याय साधु सर्वज्ञ नहीं है तो वे पूर्ण मार्गदर्शन नहीं कर सकते। तो कौन बचा? अरिहंत भगवान बचे। तो समव शरण में स्थित अरिहंत परमेष्ठी को भूतनाथ शब्द से संबोधित किया जाता है। इसका कारण ये भी है कि समव शरण में ये सब जीव आते हैं, छोटे बड़े सभी जीव आकर के अपना वैर भुलाते हैं, दिव्य ध्वनि का श्रवण करते हैं और अपना कल्याण करते हैं। तो नाथ जो है वे प्रतिपालक कहो, मार्गदर्शक कहो या कल्याण कराने वाले होते हैं। आपको अच्छी जगह पर सेट करना, अच्छे आजीविका में सेट करना, अच्छे घर में सेट करना, कौन करता है ये सब? ये पिता के दायित्व हैं, या फिर पिता नहीं तो पति के दायित्व हैं, दोनों तरफ से आप लगा सकते हो। तो इसीलिए ये जो कार्य है वह इसी समान कार्य को करने वाले भूतनाथ हैं
और वे भूतनाथ अरहंत परमेष्ठी के नाम से हम संबोधित कर सकते हैं। तो इस समय पर जो बात हो रही है भूतनाथ की, वो इस तरीके से हो रही है कि अरहंत परमेष्ठी भूतनाथ हैं। दिव्य ध्वनि के माध्यम से करोड़ों जीवों को, करोड़ों तो शब्द कम ही रह गया, इससे भी अधिक कहो, उन जीवों को संबोधित करना, संसार से बाहर निकलने का मार्ग बताना, ये सब कार्य करते हैं। तो इसीलिए उन्हें भुवन भूषण शब्द से संबोधित किया कि त्रिभुवन के भूषण हो, आभूषण के जैसे हो। जैसे समोशरण होता है ना, समोशरण का आपको वर्णन पता हो कि कितनी सारी उसमें सजावट है, कितनी सारी विभूतियां होती है, आप कल्पना नहीं कर सकते हो। जो जीव अभव्य हैं उन्हें बहुत हद तक चीजें वहां दिखाई ही नहीं देती, उसकी चमक इतनी है। आप पढ़ो सीढ़ियों का वर्णन, कैसी कैसी मणियों से बनी हुई सीढ़ियां हैं, तो ये आभूषण है ना। किसके आभूषण है? ये समोशरण के आभूषण है, और ये सब उनके दिव्य ध्वनि समोशरण तीर्थंकर के प्रताप से माना जाता है। तो वो तीर्थंकर जो है वे स्वयं एक इतने बड़े आभूषण है जिनको आसपास ये छोटी 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 चीजें लगी हुई है। आप वैल्यूएबल हो या आपके गहने वैल्यूएबल हैं? आज के समय से उत्तर नहीं देना है, यथार्थ उत्तर देना है। आप स्वयं नहीं होगे तो गहनों का क्या करेंगे? किसी मुर्दे पर श्रृंगार किया जाता है क्या? आप कुछ हो तभी तो आपके ऊपर गहने होते हैं, आप कुछ नहीं हो तो आपके ऊपर गहने क्यों होंगे? व्यक्ति जितना व्यक्तित्वशाली, प्रभावशाली, जीवत्व युक्त है तभी तो आभूषण होते हैं। तो जिनके पास में समोशरण आदि विभूतियां हैं वह व्यक्ति कितना प्रभावशाली होगा। तो इसीलिए उन्हें भुवन भूषण और भूतनाथ ऐसे शब्दों से संबोधित कर रहे हैं। ठीक है, दो शब्द समझ में आ गए, भुवन भूषण और भूतनाथ। ठीक है, अब अगला देखो, भूतैर गुणैर भुवि भवंतम विष्णुवंत। क्या कह रहे हैं? भूते, अब देखो भूत शब्द अगला जो आया उसका अर्थ निकलता है, आपने निश्चय और व्यवहार की कभी चर्चा सुनी हो, तो हम निश्चय व्यवहार में जब भेद करते हैं तो भूतार्थ और अभूतार्थ बोलते हैं ना, तो वो वाला भूतार्थ यहाँ पर है। भूतार्थ मतलब क्या है? सत्य है, यथार्थ है, वास्तविक है, निश्चित रूप से, जो निश्चय से, ऐसा वाला यहाँ पर कह रहे हैं कि भूतेर गुणेर, वास्तविक गुण, गुण शब्द है अगला, तो यथार्थ गुणों के द्वारा, कितने गुण हैं आपके पास? असली गुण है कि नकली गुण है? कि निश्चित रूप से सभी असली गुण हैं। और इसमें भी अब आप इसमें निश्चय गुणों की बात करो, क्योंकि अभी हमने ऊपर वाले इसमें बात कर ली ना समोशरण आदि विभूतियों की, एक्सटर्नल सभी गुण है, आभूषण शब्द से संबोधित कर रहे हैं। तो बोले ये तो बाहर की बात हो गई, व्यवहार की बात हो गई, ये यथार्थ गुण नहीं है आपके। यथार्थ गुण क्या है? कि वीतरागी सर्वज्ञ हितोपदेशी है, श्रद्धा से संयुक्त है, ज्ञान से संयुक्त है, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर्य से संयुक्त है। ऐसे जो आत्मा के यथार्थ गुण हैं, जिसमें अनंत शक्तियां भरी हुई है, उन गुणों की बात कर रहे हैं अब, कि इन गुणों से आप संयुक्त हैं। यथार्थ गुण, दोनों गुण समझ में आ गए। व्यवहार से समोशरण आदि विभूतियां, और निश्चय से स्वात्म सन्मुख दृष्टि से प्रकट किए हुए आनंद स्वरूप के गुणों को धारण करते हुए उनके द्वारा क्या कर रहे हैं आप? भवंतम विष्णुवंत। और बीच में शब्द रह गया भुवि। भुवि शब्द का अर्थ क्या होता है? भूमि। भूमि अर्थात पृथ्वी, पृथ्वी ले लो, भूमि ले लो। इस पृथ्वी पर, तो भूमि शब्द आ गया, ये पृथ्वी का बताने वाला शब्द है। इस पृथ्वी पर या इस धरती पर, इस भूमि पर भवंतम विष्णुवंत। भवंतम मतलब आपकी, और उसके बाद में अभिष्टुवंत। भवंतम में जो म है ना, म, तो वो म आधा होता है, तो उधर म आधा रह जाएगा तो इधर अ निकल जाएगा, तो ये अभिष्टुवंत शब्द बन जाएगा। ठीक है, तो अभिष्टुवंत शब्द का अर्थ होता है स्तुति करने वाला पुरुष, जिसके आप इष्ट हो ऐसे। अभिष्ट, आपकी अभिष्ट वस्तु क्या? अभिष्ट मतलब क्या होता है? जो आपको सबसे प्रिय हो, या आप जिसको प्राप्त करना चाहते हो।
अभीष्ट दो शब्दों में प्रयोग किया जाता है। जैसे आप किसी दुकान पे गए, तो अब दुकान पे जाकर के यदि आपसे कोई हिंदी में पूछे ना, तो वो यही पूछेगा, क्या अभीष्ट है आपको, क्या चाहिए, क्या प्राप्त करने के लिए आए हैं। तो आप उसको वस्तु का नाम बता देंगे कि हमें ये सामान चाहिए। तो ये अभीष्ट, जिसकी आप प्राप्ति करने चाहते हैं या आपको जो इष्ट हो, अच्छा लगता हो, ऐसा। तो अभिष्टु और वंत शब्द ले लिया तो उससे हम ये अर्थ निकालते हैं कि आपको प्राप्त करने के इच्छुक जो स्तुति कर रहे हैं, हम और आप ऐसे स्तुति करने वाले, आप हमें इष्ट है, हम आपको प्राप्त करना चाहते हैं। कौन करना चाहता है? तो जो भूवि है ना, भूवि, इस त्रिभुवन में, इस पृथ्वी पर जितने लोग हैं सब करना चाहते हैं। इस तीन लोक में एक आप ही ऐसी वस्तु है जो प्राप्त करने योग्य है। प्राप्त कैसे करेंगे? क्या करेंगे प्राप्त में? मतलब क्या करें? प्रतिमा बनवा लें, एक घर में रखवा लें, फिर प्राप्त कैसे करते हैं? हाँ, जब अपन ने तत्वार्थ सूत्र का मंगलाचरण प्रारंभ किया था ना, वंदे तद्गुण लब्धये, उनके गुणों की प्राप्ति के लिए, लाभ के लिए, लब्धये शब्द ले रहे हैं ना, कैसे करेंगे उनके गुणों की प्राप्ति? कि जिस प्रकार आपने अपनी आत्मा का आश्रय लिया, मैं भी वैसे ही उसी मार्ग से अपनी आत्मा का आश्रय लूंगा। आपने भी उन गुणों की प्राप्ति करी तो मैं भी उसी प्रकार से उन गुणों की प्राप्ति कर सकता हूँ। आप जिस प्रकार अभी समो शरण में राज रहे हैं, सिद्ध शिला में राज रहे हैं, ऐसे मैं भी आपके बिल्कुल पास आपके जात इष्ट हूं। बोलते हैं ना अपन कि आपके बगल में मेरा स्थान हो, आपके बगल में ही मेरा आसन हो, ऐसी भावना के साथ वो कह रहा है भिष्टुवंत, अभिष्ट है आप और मैं आपको प्राप्त करना चाहता हूं। अब देखो आगे, तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन किं वा। तुल्या, तुल्या शब्द से तुलना कर रहे हैं। किसकी तुलना कर रहे हैं? कि सभी की कर दो, जिससे मर्जी आपसे, बिल्कुल आपको ऐसा लगता हो कि इस विश्व में, इस तीन लोक में है ही नहीं कोई जो आपकी तुलना के समान हो, प्राप्त कर सके, ऐसा कोई तुलना योग ऐसा है ही नहीं। तो तुल्या भवन्ति, हो जाते हैं, भवतो ननु तेन किं वा। क्या कह रहे हैं? कि आपके समान ऐसा कोई भी नहीं है जो इस प्रकार से संयुक्त हो, गुणों से संयुक्त हो, इस प्रकार की समोशरण आदि विभूति से संयुक्त हो, इस प्रकार से सर्वज्ञता वितरागता से संयुक्त हो, ऐसा कोई भी नहीं है। फिर भूत्या श्रुतम ये नात्म समम करोति। भूत्या, फिर भूता शब्द आ गया। अब यहाँ पर क्या है भूत शब्द का अर्थ? देखो, विभूति शब्द प्रयोग करते ना, विभूति, विभूतियां क्या होती है? संपत्ति, गुण, गौरव। विभूति शब्द यही है ना, संपत्ति के लिए प्रयोग किया जाता है विभूतियां। तो ये अब जो भूत शब्द लिया है, ये विभूति के लिए प्रयोग कर रहे हैं। और आपके समान जो विभूतियों की बात हो रही है, उसकी बात हो रही है। तो अब आश्रितम शब्द है। आश्रित मतलब जो आपके आश्रित हैं, ऐसे आपके आश्रित कौन है? आप और हम हैं, सभी आश्रित हैं, जगत के सभी जन आश्रित हैं। तो आपके अलावा ऐसा कोई नहीं है जो नात्म समम करोति। न शब्द इधर कर दो, आत्म सम शब्द इधर ले लो। आत्म समम करोति मतलब अपने समान बना ले, अपने समान कर ले। अब ऊपर वाली लाइन से जोड़ो कि फिर से तुलना ही नहीं है कोई ऐसी पूरे विश्व में जो आपके समान ऐसा कार्य करता हो कि अपनी विभूतियों के समान हमें भी बना ले। भाई, लोक में कोई राजा का सेवक है तो वह राजा का सेवक खूब निष्ठा से सेवा करता हो, जी जान लगा के बिल्कुल, तो वो खूब निहाल करता है। राजा भी उसको, ऐसी बात नहीं है भाई कितनी कितनी उसको सैलरी दे देगा, कितने उसको धन संपत्ति दे देगा, चलो उसके परिवार को पाल देगा, उसको ढंग का घर बनवा के दे देगा, चलो दो चार उसको और वाहन आदि भी दे देगा, और आपको कोई खर्चा चाहिए हो, मेडिकल संबंधी फैसिलिटी, चलो A1 फैसिलिटी हो,
लेकिन ये बता दो बस कि उसको राजा कब बना रहे हैं। क्यों, उसने सेवा करी ना, आपके आश्रित है वो। ऐसा कोई है लोक में, ऐसा कोई नहीं होता जो अपनी विभूति जैसी बिल्कुल आपको प्रदान कर दे। ये तीन लोक के नाथ के अलावा ऐसा कोई नहीं है जो आपको अपने समान बना ले। बताओ आप कितने दिन तक प्रधानमंत्री की सेवा करोगे कि वो आपकी को कुर्सी दे देगा अपनी अगले इलेक्शन में? एक दिन नहीं, एक घंटा भी नहीं दे सकता वो। बताओ आप कितने दिन किसी की खिदमत करने को तैयार हो कि वो आपको अपनी पदवी दे दे? कभी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ऐसा उदार व्यक्तित्व जिनेंद्र भगवान के अतिरिक्त कहीं नहीं है। वास्तव में जो जीव कल्याण चाहता हो किसी का, तो वह क्यों नहीं करेगा? भाई जो कल्याण चाहने वाला है वही कर सकता है। जिसके मन में उदारता है, जिसके मन में रंच मात्र भी लालच नहीं है, वही अपने आश्रित जनों को ऐसा अपने समान बनाता है। भक्त से भगवान बनने की विधि सिर्फ और सिर्फ आपको जैन दर्शन में मिलेगी। आप चाहे अन्य मतों से जैन धर्म की तुलना करके देखो, बहुत बिंदु समान दिखेंगे। आपको लगता है ये बात तो उन्होंने भी बताई, ये बात तो उन्होंने भी बताई, देखो अपनी और उनकी बात मिल रही है ना। मिलेगी, 100% मिलने को कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बस ये बता दो कि वे आपको भगवान कब बना रहे हैं। क्या फैसिलिटी है अन्य दर्शन में भक्त से भगवान बनने की कि कभी नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अन्य दर्शनों में भगवान की पोस्ट असाइंड है कि ये व्यक्ति अमुक अमुक समय से भगवान है और यही भगवान रहने वाले हैं, और आप सदा भक्त ही रहने वाले हैं। तो बताओ ऐसे आश्रित होकर के क्या फायदा? यदि भगवान बनना है, और एक कदम आगे चल करके ही बात करते हैं ना, भगवान बनना है या भगवान हूं, तो हूं बताने वाला भी एकमात्र जैन दर्शन है। एकमात्र यही नाथ आपको ऐसे बता सकते हैं कि आप वर्तमान में भी भगवान हो, बस पहचानने की आवश्यकता है। तो इसीलिए कह दिया कि अन्य तुलना ही नहीं है, किसी से आप तुलना मत करो। किससे? कि कोई और देवी देवता से कि मत करो, किसी अन्य राज्य आदिक वालों से कि मत करो, किसी अन्य विभूति वाले से मत करो। चक्रवर्ती भी कितना उदार क्यों ना हो, आपको अपना राज्य नहीं दे देगा। दूसरी बात, कोई देना भी चाहे तो आपका इतना होना चाहिए सामर्थ्य कि आप ले पाए, इतना होता ही नहीं है। क्योंकि चक्रवर्ती आदि नियोग पदवी होती है, तो वो छोड़ भी नहीं सकता, आप ले भी नहीं सकते। तो ये सब एक लौकिक पुण्य की व्यवस्थाएं हैं, लौकिकता की बातें हैं। हम तो उस पारमार्थिक तत्व की बात कर रहे हैं कि यहाँ पर भूतनाथ ने हमें बताया कि ये मार्ग, ये गुण, अगली लाइन में जो था ना भूतैर गुणैर, तो ये वाले यथार्थ गुणों को तुम पहचानो तो तुम भी मेरे समान भगवान बन सकते हो। उत्याश्रितम यह नात्म समम करोति, कि ऐसे कौन होंगे जो अपने समान ही हमें कर ले? ऐसे कोई नहीं होते हैं। तो इसीलिए बहुत सुंदर महिमा कर रहे हैं। और आप मानतुंग आचार्य की यथार्थता देखो, बिल्कुल जो व्यक्ति बेड़ियों में भरा पड़ा है, जिसको भी छूटने के अलावा कोई रास्ता नहीं है, जिसका कोई कल्याण का साधन नहीं है, मान लो नहीं हुआ होता चमत्कार, नहीं टूटते ताले, तो क्या होता? भक्तामर स्तोत्र वेस्ट हो जाता क्या? क्यों रे वेस्ट हो गया? आप उस व्यक्ति के मनस्थिति की कल्पना करके देखो, वो तो भगवान बनने की बात कर रहे हैं, यहाँ तालों में बैठे बैठे वो यहाँ ये महिमा कर रहे हैं कि आप जो व्यक्तित्व के धनी हो, हम तो उस व्यक्तित्व के पास आ रहे हैं। कहीं पर भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि वो व्यक्ति कहीं से तालों में जकड़ा हुआ बैठा होगा। आप एक एक काव्य पढ़ के देखना, नहीं लगेगा आपको। हमने वो दृष्टिकोण बना लिया है कि वो लिख रहे हैं और एक एक ताला टूट रहा होगा, ऐसा नहीं है। वो व्यक्ति इतना गौरवशाली व्यक्ति है और वे उन गौरवशाली व्यक्तित्व को ही नमस्कार कर रहे हैं कि आपके समान ऐसा तीन लोक में कोई नहीं है। आप ये सोचो, वो यहाँ शिकायत कर सकते थे कि मैं एक तो आपकी इतनी प्रशंसा कर रहा हूँ और मुझे ही बेड़ियों में बांध दिया। ऐसी कहीं कल्पना नहीं होती। हमारे मन में तुरंत आ जाता है कि हम तो यार रोज पूजन करते हैं, रोज मंदिर जाते हैं, फिर भी हमारे ऊपर इतने संकट क्यों आते हैं?
हो जाता है कि नहीं? हमारे अंदर वो यथार्थ भक्ति आती ही नहीं है, हमारे अंदर वांछा इतनी है, और जिस जीव को वांछा होती है उसकी भक्ति यथार्थ नहीं हो सकती। इसीलिए सबसे पहले भूतनाथ शब्द से जब हम समझ रहे हैं तो उन्हें भूतनाथ मानना भी पड़ेगा आपको। अपने ऊपर किसका स्वामित्व मानना, कि किसी पिता का नहीं, किसी पति का नहीं, किसी वर्तमान राज्याधिकारियों का नहीं, अपने ऊपर स्वामित्व किसी का नहीं है, क्योंकि मैं स्वयं भगवान हूँ और मैं जिस भगवान को मानता हूँ वे स्वामित्व जताने वाले भगवान नहीं है, वे अपना अधिकार जताने वाले भगवान नहीं है, वे तो अपने समान बनाने वाले भगवान हैं, यथार्थ गुणों के धारी हैं। तो इसीलिए इसमें ये बात कही है कि अपने समान बनाने वाले ऐसे कोई अन्य नहीं है। और जो पहला शब्द लिया नात्यद्भुतम, अब वो शब्द लगेगा कि इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि आपके समान कोई और नहीं है। ऐसा करते हुए यहाँ पर कह रहे हैं, इसका सरलार्थ पढ़ लेते हैं एक बार। देखो, जिसके पास पुस्तकें हैं वे देखे, बाकी सुने। हे भुवन भूषण, आपके यथार्थ गुणों की स्तुति करने वाले भव्य जीव आपके समान ही हो जाते हैं, यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। उस स्वामी से क्या लाभ जो अपने आश्रित को अपने समान वैभवशाली नहीं बनाता। वही अपन ने उदाहरण देखा कि जिस प्रकार कोई राजा अपने समान नहीं बना लेता, स्वामी का कोई फायदा नहीं है। वह स्वामी यथार्थ स्वामी नहीं है, लेकिन आप यथार्थ स्वामी हैं। ठीक है, समझ में आ गया? तो अब भूत शब्द से डर तो नहीं लगेगा, भूतनाथ से डर तो नहीं लगेगा। अब कभी भी भूत भगाने तो नहीं है, नहीं तो घर वाले भागेंगे सबसे पहले, क्योंकि भूत तो वे ही हैं, घर वाले हैं, तिर्यंच गति वाले हैं, मनुष्य गति वाले हैं। कहाँ? हाँ, भूत हैं, बिल्कुल। आप लोग एक दूसरे को भी भूत शब्द से संबोधित कर सकते हैं, क्या दिक्कत है, भूत ही है सब। ठीक है, सरल है, कोई शब्द अटक तो नहीं रहा है, आप लोग देख लीजिए। अगले चले उस पे, सरल है बहुत अगले वाला भी, 11वें नंबर का श्लोक अपना। देखो, मैं बोलती हूँ, आप लोग दोहराएंगे। दृष्ट्वा भवन्तमनिमेष विलोकनीयम् नान्यत्र दोषमुपयाति जनस्य चक्षुः पीत्वा पयशशिखरद्युतिदुग्धसिन्धो क्षारं जलं जलनिधैरसितुं कायेच्छेत्। देखो, तीसरी वाली जो लाइन है उसमें आपको पय के बाद में थोड़ा सा रुकना पड़ेगा। पीत्वा पय शशिकर द्युति दुग्ध सिंधु, तो आपकी लय ठीक बनेगी। चलिए आप लोग पढ़िए इसको। देखो, सरल है। दृष्टवा भवंतम, दृष्टवा मतलब होता है देख करके। जहां पे भी त्वा लगता जाए ना, तो उसमें करके शब्द समझ लेना। पीतवा मतलब पीकर, दृष्टवा मतलब देखकर, ज्ञातवा मतलब जानकर, इस तरीके से संस्कृत में चलता है। तो दृष्टवा मतलब देखकर, किसको देखकर? आपको, भवंतम, आपको देखकर। देखो कितनी अच्छी बात बता रहे हैं, कैसे देख रहा हूं मैं आपको। तो भवंतम शब्द में लास्ट में जो म है वो मा कर दो आधा, और अ इधर दे दो निमेश को। तो निमेश के साथ अ लग गया तो मतलब अनिमेष। अनिमेष शब्द और निमेश शब्द क्या होते हैं? हाँ,
निमेश मतलब जो हम सब प्रति समय कर रहे हैं, पलक झपकाने वाला काम, अपनी पलकें चलती रहती है कंटिन्यूस। अनिमेश मतलब होता है पलकें नहीं झपकाना। जब भी किसी चीज को बहुत ध्यान से देखते हैं तो पलकें झपकाना भूल जाते हैं। जैसे आजकल आप देखोगे जो सबसे बड़ी शिकायत मोबाइल पे चलती है वो यही है, स्क्रीन टाइम पे लोगों का जो फोकस होता है कि पलकें झपकाना भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि कुछ कंसंट्रेशन से ध्यान से देख रहे हैं, स्क्रीन पे कुछ काम चल रहा है या आपकी कुछ भी इंटरेस्ट का विषय है, बच्चों के लिए गेम्स वेम्स चलते रहते हैं। तो डॉक्टर्स कहते हैं कि इसलिए बार बार हर 20 सेकंड में पलके झपका के इधर उधर देखो ताकि इस आंखों में ड्राइनेस नहीं आए, आंखें आपकी स्वस्थ बनी रहे। तो पलके झपकाना, पलके क्यों नहीं झपकाते? क्योंकि ध्यान से देख रहे हैं। ध्यान से देख रहे हैं मतलब कुछ रुचि का कार्य है, कुछ इंपॉर्टेंट चल रहा है, इसीलिए नहीं पलक झपकाने का भी ख्याल में आ रहा है। और जब कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं करते हैं तो पलके झपकती रहती है, अपने आप चलती रहती है। तो मतलब हम भगवान को देखते हैं तो यहाँ पर आचार्य देव कह रहे हैं कि मैं आपको अनिमेष होकर के, विलोक नियम शब्द, विलोक नियम मतलब देखना, व्यवस्थित होकर के देखना, विलोक शब्द से व्यवस्थित होकर के। देखो अवलोकन, विलोकन ऐसे शब्द प्रयोग करते हैं अपन। तो विलोकनीय मतलब होता है जो देखने योग्य है और जिसको हम बहुत अच्छी तरीके से देख रहे हैं। एक होता है सामान्य अवलोकन कि देख लिया और नहीं मिला। बहुत से लोग होते हैं ना ऐसा कि कुछ सामान मंगाया कि ये ला दो और देख कर क्या आ गई कि बात तो नहीं है। क्या करा कि ध्यान से नहीं देखा, इसीलिए नहीं दिखता। तो विशेष रूप से देखने योग्य वस्तु का जब हम अवलोकन करेंगे, उसको देखेंगे तो क्या दिखेगा कि बारीकियां दिखेगी, व्यवस्थित रूप से दिखेंगे। और कैसे देखना है कि अनिमेष होकर के देखना है, पलके नहीं झपकानी है, मतलब ध्यान से देखना है। किसको देखना है? भवंतम मतलब आपको, भगवान को। मैंने ऐसा देखा, वो ऐसा बता रहे हैं, देखकर पहले ही बता रहे हैं वो कि देखना नहीं है, मैं तो देख चुका हूं। अब क्या करना उसके बाद में? नान्यत्र, नान्यत्र शब्द में लिख लेगा न अन्यत्र, कहीं अन्य। तोषम उपयाति जनस्य चक्षु, तोषम उपयाति मतलब होता है संतोष, उपयाति मतलब प्राप्त करना, संतोष धारण करना। जनस्य चक्षु कि जनों के, जन मतलब लौकिक, आप सब लोग के जन, और चक्षु मतलब होती है आंखें। मतलब मैंने आपको अनिमेष होकर के इतने अच्छे से देखा कि अब मेरे नेत्रों को अतिरिक्त कहीं संतोष ही नहीं मिल रहा। और वे अपनी बात नहीं बता रहे हैं, वो उन सभी जनों की बात बता रहे हैं जिसने भी आपको ध्यान से देखा होगा। अगर आपके नेत्रों को कहीं और देखने की इच्छा हो रही है, इसका मतलब अभी आपने भगवान को ध्यान से नहीं देखा। यदि एक बार आप भगवान को अनिमेष होकर के ध्यान से देख लेंगे, अन्यत्र कोई चीज देखने की इच्छा नहीं बचेगी, किसी तीर्थ की इच्छा नहीं बचेगी, किसी भ्रमण की इच्छा नहीं बचेगी, कहीं टीवी देखने की इच्छा नहीं बचेगी, किसी अन्य को देखने की इच्छा नहीं बचेगी। अरे ये तो बहुत अलग, किसी अन्य देवी देवता को भी देखने की इच्छा नहीं बचेगी कि जरा देख तो आए कैसे होते हैं, कि नहीं, इच्छा ही नहीं है। ऐसा संतोष मुझे आपको देखने से हो गया, और अन्य आप मुझे कुछ भी दिखा दो मुझे संतोष नहीं होगा। अब आप मुझे कोई सी भी अन्य वस्तु दिखाओ, मुझे संतोष ही नहीं होगा। ऐसी यहाँ पर बात कर रहे हैं और उदाहरण दे रहे हैं, बहुत अच्छा उदाहरण है। देखो, पीत्वा पय शशिकर द्युति दुग्ध सिंधु, कुछ पीने की बात हो रही है, प्यास तो नहीं लगी सबको? कि भाई देखो, दो प्रकार के पेयों की बात हो रही है। पहली लाइन में ऐसी बात है, पय मतलब होता है दूध जैसा पानी, और कैसा? शशिकर, ऐसा पानी जो चंद्रमा के समान दिखता हो, एकदम सुंदर, वाइट, शांत और ठंडा। दुग्ध सिंधु, दूध के समान, दूध के समान मतलब जैसा दूध होता है, वाइट होता है, ऐसा। और दुग्ध सिंधु शब्द को जोड़ दो, दुग्ध सिंधु शब्द से अर्थ निकलेगा क्षीर सागर। सिंधु मतलब सागर,
और दुग्ध मतलब क्षीर, क्षीर मतलब दूध। क्षीर सागर सुना है आप सबने, कहाँ है? कहाँ है क्षीर सागर, कहाँ है, कहाँ मिलता है ऐसा, भाई बताओ। देखो थोड़ा सा जम्बू द्वीप में आ गए आप सब। जम्बू द्वीप के बाहर जो लवण समुद्र है, ऐसे फिर एक द्वीप है, फिर एक समुद्र है, फिर एक द्वीप है, फिर एक समुद्र, तो पांचवें नंबर पे जो आएगा उसका नाम होता है क्षीर सागर। ये क्षीर सागर जो है, इसमें इतनी बढ़िया फैसिलिटी है कि इसमें गंदगी नहीं होती है बिल्कुल। और ये एक्सेप्शनल समुद्रों जैसी इसकी हालत है कि समुद्र का पानी खारा होता है ना, इस वाले का खारा नहीं होता। इसका पानी ऐसा मीठा होता है जैसे आपको लगेगा आप बिल्कुल सरस दूध पी रहे हो। ऐसा आपको लगेगा जैसे बिल्कुल मिल्की वाइट, टेक्सचर में भी ऐसा नहीं कि बिल्कुल गला सुखा दे, ऐसा बिल्कुल चिकना कि आपको ऐसा लगेगा कि आहा क्या पी लिया, परम तृप्ति जैसा। मिठास होती है, दिखने में ऐसा लगेगा जैसे सफेद दूध का झरना चल रहा हो, ऐसी सुंदर उसकी बिल्कुल संरचना है। और ये क्षीर सागर के जल से ही अभिषेक तीर्थंकरों का पांडुक शिला पर सबसे पहले किया जाता है, बाल तीर्थंकर का। तो बाल तीर्थंकर का अभिषेक इतने सुंदर जल से होता है, वो जल कहो दुग्ध कहो वो एक जैसे ही लगता है, पर दुग्ध समान जल है। हाँ, तो ऐसा समझ लो आप कि वो दूध इतना अच्छा इतना बढ़िया लगता है, मिठास है। तो यदि आपको मैंने एक गिलास वो पिला दिया, ठीक है, आप मेरे घर आए और मैंने आपको वो पिला दिया, अब आप अगली बार आओगे मेरे घर तो क्या उम्मीद से आओगे? यही पिलाएंगे, ये तो इनके घर ऐसे ही पानी आता है। लेकिन उस समय क्या हुआ, अगली बार हम आपको मिले आत्मार्थी विद्या निकेतन में, और वहां हमने आपको एक गिलास पानी पिला दिया। अब आपने वो जो पानी पिया, वही आपकी हालत खराब। क्यों हालत खराब हो गई? कि आपने मुझसे पूछा आप पानी में नमक डाल के लाए हो? कि नहीं, हमने कहा जी जमीन से ऐसे ही पानी निकलता है यहाँ। पिया है आप लोगों ने कभी आत्मार्थी घेवरा मोड़ का पानी? बहुत खारा खारा पानी आता है वहां। तो इसीलिए आपको हमने क्षीर सागर के बाद सीधा आत्मार्थी ले गए। इसमें से अगर आप चलोगे तो आप लवण समुद्र या कालोदधी समुद्र दोनों में जा सकते हो, वहां सामान्य समुद्रों का पानी खारा रहता है। तो एक बार मीठा पानी पीने के बाद कौन ऐसा होगा जो खारा पानी पीना चाहेगा? कि आप मुझे बोलोगे नहीं नहीं आप तो वही वाला पिला दो, घर वाला ही पिला दो अपने, कि नहीं भाई अब वो नहीं है। अन्यत्र तोष नहीं आएगा जिसको एक बार मीठा जल पिला दिया जाए। कब उसकी प्यास बुझेगी? कि जब तक वो वाला पानी नहीं पिएगा तब तक नहीं बुझेगी। इतना तो सामान्य, आप तो क्षीर सागर की बात कर रहे हो, हम तो अपने घर के पानी से ही प्यास बुझा पाते हैं। वो जितना टेस्टी भी नहीं है तो भी लोगों को होता है ऐसा कि जब अपने घर का पानी पिएंगे तभी ढंग से पानी पिया जाएगा, बाहर तो ढंग से पानी नहीं पिया जाता। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जिनेंद्र भगवान यहाँ पर जिनकी बात हो रही है, मैं आपको देख करके ही संतुष्ट होता हूँ, आपको देख करके ही मेरी प्यास बुझती है, ऐसा मान लो। या आपको देख करके ही मेरे नेत्र तृप्त होते हैं। आपको पता है जब बाल तीर्थंकर का जन्म होता है और उसको लेकर आती है इंद्राणी, जब प्रसूति गृह से बाल तीर्थंकर को बालक को गोद में उठा करके लाती है, तो उसके बाद में इंद्र अनुनय विनय करता है कि भाई मुझे भी दे दो हाथ में। और जब वे हाथ में लेते हैं बाल तीर्थंकर को, तो इंद्र 1008 नेत्र बनाते हैं। वो 1000 कहो 1008 कहो, इतने प्रकार के नेत्र बनाते हैं। मतलब उनको ऐसा लगता है कि दो आंखों से अच्छे से नहीं दिख रहा, चलो 4 करके देख लूं, बहुत बढ़िया रूप है। 4 नहीं 8, 8 नहीं 10, ऐसे बढ़ाते बढ़ाते सहस्त्राधिक नेत्र बना करके बाल तीर्थम करके उस मनोहर रूप का दर्शन करते हैं। और फिर भी तृप्ति नहीं होती, ऐसा मनोहर रूप है। आप कल्पना करके देखो, अभी यहाँ पर अगर एग्जीबिशन लगाई जाए और आपको इस विश्व का एक अनोखा डायमंड दिखा दिया जाए कि भाई ये विश्व में एक अनोखा डायमंड है, तो आपको उसको देखने की सबको इजाजत है, आप पास में आकर के देख सकते हो। तो आप कितने एंगल से नहीं देखोगे उसको, ये बताओ। और कितनी चर्चा नहीं करोगे उसके बारे में कि अरे कोने से तो कांच जैसे ही लग रहा था, अभी यहाँ से देख रहे हो तो चमक रहा है। ऐसी ऐसी चर्चाएं करेंगे। कोई ऐसे होंगे जो कहेंगे कि नकली है, हम इसकी रिसर्च करके आते हैं कि असली है कि नकली है, आप लाए हो कि सही में या झूठ बोल रहे हो हमसे। ऐसे ऐसे उसके संदर्भ में ऊहा पोह विचार मंथन करते रहेंगे। यहाँ नहीं, घर जाकर भी करेंगे।
घर पे नहीं, समाज वालों से करेंगे। जितने लोगों को फोन लगाओगे दिन भर में, सबको बताया जाएगा कि यहाँ शंकर नगर स्वाध्याय भवन में डायमंड दिखाया जा रहा है। बताओ क्यों? क्योंकि महिमा है। और एक बार वो डायमंड जब आप देख लोगे और उसके बाद में कहीं और जाओगे ना, और कोई कहेगा कि देखो डायमंड, तो आप कहोगे अरे ये कोई डायमंड देखे, डायमंड तो हमने देखा था एक बार। फिर उसको पूरी कहानी सुनाओ। अन्यत्र संतोष नहीं कर सकोगे। पहले समय के लोग है ना, जो हमारे दादी नानी वाले टाइम्स पे, तो वे जब स्वर्ण के आभूषण देखते हैं ना, तो आज का कोई 18 कैरेट वाला उनको गहना पकड़ा दो तो वो ऐसे करते हैं, ये क्या तुम गहना लाए हो। उनको कोई आप ऐसे वाले दिखाओ, रत्न जड़ित वाले, एडी वाले, तो उनको वो नहीं पसंद आएगा। उनको वो पीला सोना पसंद आता है, और वो इसको ऐसे कहे ये तुम्हारा क्या, ये नकली मिला हुआ। हमारे समय में आता था सोना। तो जिसने यथार्थ देखा है ना, उसको अब ये छोटे मोटों की महिमा नहीं आती। जिसने एक बार यथार्थ जिनेंद्र भगवान का दर्शन कर लिया, तो उसको अन्यत्र किसी की महिमा नहीं आएगी, संतोष ही नहीं आएगा। आप उनको कोई सा भी आज के बेस्ट से बेस्ट लेजर कटिंग का गहना पहना दो, वो तो कहेंगे हमें वो ठोस सोने वाला पुराने जमाने का हार लाओ, तब हम माने। ये संतोष है, ये तब संतोष होता है जब आपको ये पता है कि आपने जो देखा है वो सत्य है, वह ही सत्य है और अन्यत्र सत्य नहीं है। वह ही संतोषजनक है, अन्यत्र कोई संतोषजनक नहीं है। ऐसा कब होगा? जब आप उसे अनिमेष रूप से, यथार्थ रूप से देखोगे। अब आपने जिनेंद्र भगवान के ढंग से दर्शन किए ही नहीं, तो आपको रोज मंदिर जाने का विकल्प ही नहीं आता कि क्यों देखें हम रोज। ये महिमा आएगी तो रोज अपने आप पैर भागते हुए जाएंगे। ये 3 लोक के नाथ ऐसे हैं जो मनोहर हैं, जिनके अतिरिक्त कोई बिल्कुल कार्य सिद्ध करने वाला नहीं है। आप उनको देखो और उनको देखते ही मानो आपके सारे कार्य सिद्ध हो गए हो। ऐसी कोई इच्छा नहीं बचे हृदय में जो पूरी ना हो। जिनेंद्र भगवान का दर्शन इतना प्रभावशाली है। लेकिन कब? जब आप मानो तब तो हो। हमें लगता है कि हमारी इच्छाएं पूरी हो, जिन दर्शन से इच्छाएं पूरी हो, हम कहते हैं कि होगी, बिल्कुल होगी। चक्रवर्ती पद चाहिए, गारंटीड मिल जाएगा। इंद्र पद चाहिए, गारंटीड मिलेगा, बहुत बेस्ट से बेस्ट मिलेगा। कब मिलेगा? यथार्थ दर्शन तो करो, यथार्थ तो करो पहले। हमें यथार्थ दर्शन करने नहीं आते, हमें यथार्थ भक्ति स्तवन करना नहीं आता, और हम चले हैं कि हमें कोई चक्रवर्ती पद दे दे। ऐसे नहीं मिलता। पहले उनके ऊपर ऐसी अनिमेष दृष्टि करनी पड़ती है। आप पता है, थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके देखना कभी मंदिर में बैठ के अनिमेष दृष्टि का, कि जब आप भगवान को देखो ना, तो पल के नहीं झपकानी है बिल्कुल भी। देखो उनको साक्षात। हमारी तो अभी अनिमेष दृष्टि है, निमेष में 10 बार इधर उधर हो जाती है कि कौन दर्शन करने आया और कौन दर्शन करने गया, कौन कैसे चल रहा है, कौन कैसे ढोक दे रहा है, कौन कैसे उठ के खड़ा हो रहा है, किसने कैसी साड़ी पहनी, किसने क्या पहना, आज ये ऐसे क्यों आए, आज ये वैसे क्यों आए, और हमारी पूरी की पूरी चिंतन की दिशा उसमें चली जाती। पहले अनिमेष होकर के देखो, अपने आप को बिल्कुल केंद्रित करो। वो करते हैं घोड़े को साइड में वो लगा देते हैं कि इधर उधर नहीं देखे, तो आपको अब ये तो लगा नहीं सकते हम, आप खुद ही कर लो। भगवान को जितनी देर आप दर्शन करोगे, जितनी आपकी कैलिबर, 1 मिनट, आधा मिनट, जब तक आप पल के नहीं झपकाओगे भगवान को देखना, फिर एक बार झपका के फिर भगवान को देखना है। करो ये, आपको यथार्थ दर्शन समझ में आएगा कि वो प्रतिमा कैसी है, क्या स्वरूप है, क्या कैसी मुद्रा है। उसके बाद में आपको यथार्थ दर्शन करने समझ में आएंगे कि हाँ, अब हमारा उपयोग इस पे केंद्रित हुआ है कुछ। और वो उपयोग केंद्रित करने के बाद में आपको प्रतिमा की वो सुंदरता, वो यथार्थता, वो महिमा आएगी। उसके बाद में अगला स्टेप, यदि कोई ये पार कर ले तो उसके लिए सेकंड टास्क पहले ही। अब उसके बाद में देखते हुए गुणों को, उनके और अपने, उनके और अपने कंपेयर करना शुरू करो। आप में क्या क्या है? ज्ञान दर्शन सुख स्वरूप है। आपने कैसे प्रकट किया? आपने सम्यक दर्शन के माध्यम से प्रकट किया, आपने शांति के माध्यम से प्रकट किया, स्वयं को भगवान देख करके प्रकट किया। अब मैं क्या करूं? तो मैं भी पहले यही प्रयास करूंगा। मैं भी ज्ञान दर्शन सुख युक्त हूँ, हाँ हूँ,
अभी वर्तमान में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, हाँ चल रही है, कैसे जीतेंगे? कि इसी माध्यम से जीतेंगे। आप मुझे मार्गदर्शन करने वाले हो तो मैं मार्गदर्शन लेके तो जाऊं। वो कैसे करेंगे मार्गदर्शन? मूर्ति तो बोलती ही नहीं है। आपने नाथ तो कह दिया, भूतनाथ है, मार्गदर्शन करने वाले हैं, प्रतिपालक हैं, कैसे करेंगे वो प्रतिपालक? प्रतिमा है ना वो तो। अरे लेना पड़ता है, आप नहीं देते कुछ भी पर भक्त आपसे ले लेते। दर्शन कर, उपदेश श्रवण कर, तत्व ज्ञान को पा लेते। अब उपदेश श्रवण करके तो चलो समझ में आ गया, दर्शन करके कैसे होगा? कि वो प्रतिमा है ना, उसको बोलने की जरूरत नहीं है। वह प्रतिमा बिना बोले ही अपने आप सब कुछ कहती है। आप सुनो तो सही, आप सुनोगे तो होगा काम, और ऐसा काम होगा जैसे आपको किसी ने क्षीर सागर का जल पिला दिया हो। ऐसा संतोष होगा कि मंदिर में से आपकी सब प्यास बुझते हुए निकलोगे क्षीर सागर का जल पी के, कि क्या पीकर आ रहे हो? ये मंदिर से क्षीर सागर का जल पीकर आ रहे हैं। ऐसी आपको संतुष्टि होनी चाहिए, वो भगवान के दर्शन करके होनी चाहिए। और उसके बाद में शारम जलम, अब ये खारा पानी घर में जाकर के नींबू पानी पिला रहा है कोई, नहीं पीना। देखो फिर से लाइट चली गई, वो एमसी का हो गया होगा शायद। चलो समय भी हो गया अपना। तो शार जल अब हमें नहीं पीना है, इसके लिए यहाँ पर प्रेरणा दे रहे हैं कि पुनः शार जल पीने की हमें इच्छा नहीं है। यहाँ पर जल निधे रसी तुम का इच्छित, कह इच्छित शब्द से संबोधित कर दिया, प्रश्न पे छोड़ दिया। कौन ऐसा है जो पीना चाहेगा? क इच्छित शब्द से ये पूछ रहे हैं। तो इस तरीके से 10वां और 11वां दो श्लोक अपने यहाँ पर हो गए हैं। आप लोग याद कर रहे हैं श्लोक? किसको हो गए 10 अभी तक? पहले से ही है, चलो बढ़िया है। नए कौन याद कर रहा है? कुछ तो हुए, कितने? 3 4 3 हो गए, बहुत बढ़िया। और किसी को 2 हो गए, बहुत अच्छा। और कोई याद करिए। लास्ट में अपने को पारितोषिक का कार्यक्रम रहेगा जब इसकी एग्जाम होगी, और इसके बाद में जब अपना पूरा हो जाएगा। 48 तक का टाइम है आपके पास अभी, आराम से याद कर सकते हैं। 2 एक इंटरवल होना चाहिए, नहीं ऐसे नहीं होगा। आपको पारितोषिक के समय पे पुरस्कार दिया जाएगा, ये आप लोगों के लिए लालच है। बाकी तो अनुराग जिसे भक्ति का हो तो याद करना चाहिए। प्रतिदिन 1 या 2 बार पढ़ने से काम नहीं चलेगा। जितनी रोटी बना रहे हो उतने बार पाठ करो एक ही श्लोक का। अब आप काउंट कर लेना कितनी रोटी बनाते हैं, उतने बार एक श्लोक का पाठ आज। फिर कल जब फिर से रोटी बनाएंगे तब दूसरे श्लोक का पाठ। कैसे याद नहीं होगा हमें बताना फिर, ठीक है? हो जाए। आप जितनी डील्स क्रैक करो, जितने बिजनेस में आपके आज में ऑर्डर क्लियर करो, उतने, या जितना फैक्ट्री में माल बन जाए उतने बार पाठ करना, ठीक है? ये ठीक रहेगा। चलिए पूरा करते हैं। सहजा